नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आजकल देश में एक ही खबर चल रही है। अब तक नाम और हालात सब आपको पता होगा, सिर्फ एक ही नाम सबके जुबान पे है और वो है लॉरेंस बिश्नोई। आखिर क्यों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अचानक इतना सवालों में और इतने ज़्यादा चर्चों में क्यों आ गया है? लॉरेंस बिश्नोई का जिस तरह से अभी खबर सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि सलमान खान हमारा अगला टारगेट है, सलमान खान को स्पेशल सिक्योरिटी मिली है। लेकिन आखिर इन सारे हालात को पब्लिक कैसे देखती है? आखिर गैंगस्टर जेल के अंदर से इंटरव्यू दे रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है, बड़े बड़े धमकियां दे रहा है। आखिर क्यों? जनता इसको कैसे देखती है? लॉरेंस बिश्नोई के हर स्टेप को जनता कैसे समझ रही है? एक बार हम जनता से बात करते हैं। आपको बता दें, इसमें अगला जो मोड़ आया है, करनी सेना वालों ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुछ 1 करोड़ रुपए देने की बात कही है। उसे मारने के लिए लोगों को 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ये भी एक एंगल सामने आ रहा है, लेकिन पब्लिक कैसे देख रही है? एक बार हम सीधे जनता से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। सर, कैसे देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से अचानक एकदम फिर से एक बार चर्चों में आया है? सलमान खान पे हर दिन धमकी दे रहा है, अभी भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मारेंगे। देखो, जो लॉरेंस बिश्नोई काम, अगर लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ पाप करें, कुछ कर्म करें, तो वो कानून के दायरे के अंदर है और कानून के शिकंजे में है। वो पुण्य का भी तो काम कर रहे हैं। अगर उसने जो खालिस्तानी की मांग करते थे पंजाब के अंदर बैठ करके, उन्हें धड़ाधड़ उड़ा रहा है। और जो खालिस्तान की फंडिंग करवाते थे कनाडा से, उनको वहाँ से ऐड करवा रहा है। कनाडा, यूरोप, जापान, थाईलैंड में भी उसने 2 बंदे मरवाए, उनके गुर्गों ने मारे। तो अच्छा काम कर रहे हैं ना भाई। जो इस देश को टुकड़े टुकड़े तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई, वो भगत सिंह को फॉलो कर रहा है कि मेरी लड़ाई देश के अंग्रेजों से थी, जिन्होंने देश को विभाजन कर दिया, तोड़ ताड़ करके, फोड़ फाड़ करके निकल लिए यहाँ से। ऐसी ऐसी पार्टियों के हाथ में देके चलेगी, हमने तो तोड़ दिया, हमने तो कमजोर कर लिया, हमने तो लूट ही लिया है, अब तुम भी तोड़ देना। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कहेंगे, गैंगस्टर को आप भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हो। वो जेल के अंदर बैठ के इतना बड़ा अपना एक षड्यंत्र चला रहा है, हर दिन हमेशा किसी न किसी को मारने की ऐसे खबरें आ रही हैं। देखो, समझने वाली बात है। वीडियो अगर आपको समझ आती हो ना भाई, देखो लॉरेंस है हिंदू, कट्टर हिंदू सनातनी। लॉरेंस का ना जज्बा वो अब इस लेवल पे है। लॉरेंस बहुत सालों से इस सलमान खान को कह रहा था कि भाई तूने हमारी आस्था पे आहत हुई है, तू जाकर के माफी मांग ले। लॉरेंस इतना बड़ा कोई स्टार थोड़ी ना कि माफी नहीं मांगे। मानते हैं कि नहीं वो गैंगस्टर है कि नहीं है लॉरेंस? भाई कोई गैंगस्टर नहीं। कौन सा उस पे आरोप है? आप आरोप सिद्ध करो। उसने किसको जाकर के चाकू मारे, किसको गोली मारी है? अपने हाथ से किसी को मर्डर करा है? उसने कोई मर्डर करा है? मर्डर में नाम तो उसी का था, उसके बंदे आ रहा है, नाम ही तो आ रहा है भाई। उसके बंदे मारते हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि हाँ हमने मारा है भैया। हम उनके टीम के हैं। कौन सी कंपनी बना रही है AK-47? कौन सी कंपनी बना रही है बम? कौन सी कंपनी बना रही है परमाणु? भाई दिक्कत उसकी है कि परमाणु गेम गिरने वाली दिक्कत है भाई। लॉरेंस बिश्नोई का कौन सा सामान कहाँ बन रहा है, कौन से गुर्गे कहाँ तैयार हो रहे हैं, कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। देश के गद्दारों का सिद्दीकी को उड़ाया, जिसने 27,000 रोहिंग्या, घुसपैठिए, आतंकवादी, स्लीपर सेल। दोबारा सुन लो भाई, नहीं आ रही हो समझ। दाऊद गैंग से जुड़ा हुआ बंदा, दाऊद जो इस देश के लिए खतरा था, दाऊद जो इस देश के समाज के लिए खतरा था, दाऊद जो इस देश के हिंदुओं के लिए खतरा था, जो बम ब्लास्ट करवाता, जिसने 28 से ज़्यादा बम ब्लास्ट करवा दिए, 27 से ज़्यादा बम ब्लास्ट करवा दिए भारत के अंदर, वो भी तो जिम्मेदारी ले रहा था। अब जो सिद्दीकी था, उसने मुंबई में दादर, भाईकल्ला, सानपाड़ा, माटुंगा, चन्नी रोड, गिरान रोड, माहिम, दादर 27-28 हज़ार लोगों को, जिसने जो स्लीपर सेल, आतंकी, घुसपैठिए, समझ रहे हो आप भाई? तो जो तारों के नीचे से आए हुए थे पाकिस्तान और बांग्लादेश से, जो घुसपैठिए आए थे, उनके भाई साहब कार्ड किसने बनवाए? आधार कार्ड किसके बनवाए? आइडेंटिटी किसने बनवाई? राशन कार्ड किसने बनवाए? सिद्दीकी ने। तो ऐसे गद्दार को अगर निपटाने का काम करा तो हमारा तो भाई आई सपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई। आई सपोर्ट गलत है ही नहीं, कहीं से कहीं गलत नहीं है, कहीं से कहीं गलत नहीं है। अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर सरकार का टैक्स का पैसा बचा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। जो गद्दार जेल में भी बैठे हुए हैं उन्हें भी निपटाए, क्योंकि देखो वो गद्दार क्या करते, बम फाड़ते हैं और फिर हमारे ही टैक्स के पैसे से यहाँ खाते हैं और सिक्योरिटी के अंदर रहते हैं। सबसे पहले उड़ाए लॉरेंस बिश्नोई उनको। और दूसरी बात, जो यूँ कहते थे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनको भी निपटवाए। हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से क्या कहते हैं यासीन मलिक निकलेगा, तो भैया उनको निपटाए। अब कुछ सलमान खान और ये क्या कहते हैं, अब तो ये भी नहीं निकल रहे ना, सलमान खान निकल रहा। हमारे भाई ने बोलिए कल स्वतंत्र भारद्वाज कि अब तो ना सलमान खान निकल रहा है अपने घर से बाहर, ना मुनावर फारूकी निकल रहा है, और ना कुछ और गद्दार निकल रहे हैं। और एक वो दाढ़ी वाला, बकरे की दाढ़ी वाला मुल्ला वहां से भे भे भोग रहा था, अब वो ना बकरी की तरह मी कर रहा है, कहता मेरी लास्ट वीडियो है।
मैसेज पहुंच गया ना, जो लॉरेंस के खिलाफ बोलेगा ना, मैसेज भी पहुंचेगा नहीं। दरवाजे पे सलमान खान के इधर दरवाजे पे गोलियां पहुंची थी 1.5 दिन से ना, वैसे ही पहुंचेगी। भाई साहब देश के गद्दारों को उड़ा रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। जेल में बैठ करके जितने भी कैदी हैं, आप चाहते हो इतने बड़े स्टार को, देश के लिए वो एक बड़ा सा स्टार है, आप चाहते हो कि उसकी हत्या हो, इस तरह से मर्डर किया जाए उनकी? अच्छा स्टार अगर, अच्छा एक बात बताओ, जो रात को नाका लगाते गौरक्षक करते, गौ माता की जो सेवा कर रहे हैं, गौ माता को बचा रहे, जो गौशाला में सेवा कर रहे हैं, वो स्टार हुआ या सलमान खान स्टार हुआ या शाहरुख खान स्टार हुआ या आमिर खान स्टार हुआ? वो आमिर खान स्टार हुआ होगा जो हमारे आराध्य भोले शंकर को दौड़ा रहा था। उसकी औकात क्या है उसकी? उस कुत्ते को तो हम निपटा देंगे, आमिर खान को, हमारे शिव शंकर को, हमारे आराध्य को, जिसको हमने जल चढ़ाया मतलब हमने अपना शीश चढ़ा दिया, वो हमारे आराध्य को दौड़ा रहा है टॉयलेट में। ये साले खान गैंग के, ये दाऊद गैंग के हैं। सिद्दीकी पे सालों के आंसू नहीं रुक रहे, सिद्दीकी पे आंसू नहीं रुक रहे। जब सुशांत सिंह राजपूत मरा था कितने ये मौन थे, सबके सब चुप थे ना, हंस रहे थे ना, पार्टियां कर रहे थे ना। हमारे जो क्या कहते हैं वो जम्मू के टी सीरीज के मालिक गुंसल ग्रोवर, क्या नाम था उनका, जब उनको हत्या आतंकवादियों ने करी थी, कौन जाकर के पार्टी करी थी वहां पर? बताओ ना आप, एजेंडा समझो। ये हमारी खान गैंग, हमारी मातृ शक्ति, हमारी बहन बेटियों को नंगपन दिखा रहे, ढंग से नंगपन दिखा रहे हैं। ये खान गैंग के सीरियल कहानी घर घर की, देवर बहू से लगा हुआ है, बहू उससे लगी हुई है, फिलहाल नौकर उससे लगा हुआ है। हमारे तो पूरे परिवार का सिस्टम इन्होंने बिगाड़ रखा है। खान गैंग लॉरेंस बिश्नोई सपोर्ट कर रहे हैं भाई, बढ़िया। मानते हो मर्डर इसका सॉल्यूशन है? भाई साहब नहीं, मर्डर सॉल्यूशन नहीं है। घुटना टेक करके माफी मांग ले सलमान खान। और सलमान खान अगर वाकई में अगर भाईचारे वाली बात करता है, गंगा जमुना की तेजी पे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, अगर मदरसे में नहीं पढ़ा सलमान खान, तो अगर भाईचारा तो जाकर के उसी मंदिर में मत्था टेक ले। उनके फादर माफी मांग रहे हैं उनकी तरफ। भाई फादर के माफी मांगने से क्या होगा? लोन मैंने लिया है, मेरा फादर भरेगा, पड़ोसी भरेगा, ये भर देगा भाई? आप सूद समेत भर दोगे? अरे जो लोन लेगा वही भरेगा ना, जिसने गलती करी है वो करे, कहानी खत्म। भाई साहब सोए हुए बंदों पे गाड़ी चला दी थी, सोए हुए बंदों पे गाड़ी चला दी। 9 साल के बाद अपने ड्राइवर पे, 9 साल तक वो ड्राइवर कहाँ था? जिस ड्राइवर ने उसकी 3 दिन गाड़ी नहीं चलाई, जज के आगे पेश करके जेल में डलवा दिया। कौन सा कानून भाई साहब? खेल रहे हैं कानून से। अब लॉरेंस बिश्नोई तुम्हारे साथ खेल रहा है। अब तो ये कहते थे कि एक बार जो मैंने कमेंटमेंट कर दी तो फिर उसके बाद मैं नहीं सुनता। लॉरेंस बिश्नोई तो कमेंटमेंट भी नहीं कर रहा, लॉरेंस बिश्नोई बस कर ही रहा है धड़ाधड़। वो कहता था ना कौन, राहुल गांधी खटाखट, तो राहुल गांधी के तरह ना लॉरेंस बिश्नोई फटाफट कर रहा था। राहुल गांधी तो बेवकूफ बना रहा था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई रियल में कर रहा है। ठीक है, उनका मकसद सही हो सकता है, क्या आप तरीके को भी सही मानते हैं? हाँ, अगर माफी नहीं मांगेगा तरीकों को सही मानते हैं। अगर जितने भी गौरक्षक भाई, जैसे हम गौ माता में आस्था रखते हैं, मेरी गौ माता को हमारे बचपन से, जब मैं 6 महीने का होऊंगा, साल भर का होऊंगा, मेरे माँ बाप ने रोटी खिलवाना सिखाई है, आज तक खिला रहे हैं। उसी गौ माता को ये मुसलमान काट करके खा रहे हैं, उसी गौ माता को कहते हैं हमारी माँ नहीं है ये। तो ये कहते हैं कि भाई, तो हम भी कहते हैं भाई तुम्हारे से हमारा कोई भाईचारा नहीं है, तुम पहले हमारी बहनों को माना। वैसे अपनी क्या बहनों को, अपनी बहनों को तो बहन नहीं मानते, हमारी बहनों को क्या बहन मानेंगे? ठीक है, हमारा तो सीधा एजेंडा है, जो हमारी आस्था में आस्था रखता हो वो हमारे भाई हैं, जो हमारी आस्था में आस्था नहीं रखता हो हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जो काम कर रहा है, 1 नंबर का काम कर रहा है। आई सपोर्ट लॉरेंस बिश्नोई, खुल करके बोल रहे हैं। अगर इस पर कोई धाराएं लगती हो तो वो भी कर लेना भाई, धाराएं लगा लेना, धारा के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारी गौ माता को कोई काटेगा हम उसको काटेंगे, साफ सीधी बात है। अच्छा, एक युवा, हिंदू युवा, वो गैंगस्टर बनता है, अपने साथ इतने सारे युवाओं को इन्वॉल्व करता है। आज भी अगर युवा उसको देख के प्रेरित हो रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, ऐसे कदम उठा रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, गोली बंदूक चला रहे हैं, क्या ये समाज के लिए सही मैसेज है? अब एक बार बताओ, जब यहाँ पर एक किसान बैठे थे, यहाँ पर वैसे किसान तो नहीं थे वो सारे के सारे पेट भर करते। कुछ किसान होंगे भाई, अगर मेरे से गलती हो जाए तो माफ कर देना, कुछ किसान जो रियल में किसान है, जमीन से जुड़े हुए, उनसे मेरी माफी। लेकिन जितने भी खालिस्तानी बैठे थे ना यहाँ पर कुंडली बॉर्डर पर, सारे के सारे एक्टर, यही सिद्धू मूसेवाला खालिस्तान का झंडा लगा के आया था अपनी लग्जरी गाड़ी में। 80-90 लाख की गाड़ी थी और उसके पीछे वो एक थार वो भी थी, क्या कहते हैं, हमर गाड़ी भी थी, 3.5 करोड़ की, खालिस्तान का झंडा। क्या भारत में तिरंगा नहीं मिला आपको? अगर मेरे देश को कोई टुकड़े करने की बात करता है, मेरे देश को तोड़ने की बात करता है, जेल में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो इंटेलिजेंस नहीं कर पा रही है, जेल में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो केवल भगत सिंह से इंस्पायर होकर के निपटा रहा है, तो भाई हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे ना। आप बताओ क्या भगत सिंह की, लॉरेंस बिश्नोई गैंग कितनी, आप बताओ, चलो आप बताओ कितनी गैंग है, फिर मैं बताता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई की दिल्ली एनसीआर भारत में बता दो कितनी गैंग है, बताओ। मैं बताता हूँ आपको, जितनी भी गाड़ियों पे भगत सिंह की फोटो लग रही है और जितने भी भारत के लोग भगत सिंह को मानते, सुखदेव को मानते, राजगुरु को मानते हैं, वो सब के सब लॉरेंस बिश्नोई के व्यक्ति हैं। कर लो, उखाड़ लो ना। लॉरेंस बिश्नोई का जो गुरु है ना, इस देश का ना संविधान उखाड़ सकता उसका, ना इस देश का आईपीसी कानून है, ना बीएमएस उखाड़ सकता है।
सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह से इंस्पायर है, उखाड़ दो, उनका क्या उखाड़ोगे? क्रांतिकारियों को कुछ उखाड़ रहा है किसी से? क्रांतिकारी जो पैदा होते हैं ना, वो पैदा होते हैं, वो मरते नहीं है कभी भी। अगर मैं क्रांतिकारी हूँ, ठीक है, मैं राष्ट्रवादी हूँ, तो मैं कभी भी नहीं मरूंगा, जिंदगी भर भी नहीं मरूंगा। मैं हजारों साल, जैसे भगत सिंह कभी मर जाएगा? हर घर के अंदर, हर दिल में भगत सिंह है। लॉरेंस बिश्नोई राज करेगा जी। और मैं एक बात कहता हूँ, अभी आपने करनी सेना की बात करी। जब करनी सेना के मैं बहुत सम्मान करता हूँ, राजपूत समाज का, ठाकुर समाज का बहुत सम्मान करता हूँ, और मेरे बहुत सारे यार दोस्त हैं। जब ऐसे आरोप लगे लॉरेंस बिश्नोई पे कि भाई करनी सेना के जो हेड थे, उनकी हत्या इसने करवाई, तो उसने बिल्कुल नकार दिया जी, मेरा कोई बंदा नहीं था। और जो कि पुलिस ने ही बोल दिया, लॉरेंस का कोई बंदा नहीं था उसमें, लॉरेंस का गुर्गा ही नहीं था। राजनीति ना करी जाए। लेकिन एक वो उनके टक्कर इनको सनातनी उनको है। मारने के लिए करनी सेना की तरफ से 1 लाख रुपए का मुआवजा रखा गया है लॉरेंस बिश्नोई को। देखो, अब वो व्यक्तिगत ले रहे हैं तो दोनों तरफ नुकसान हो जाएगा। वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी वजूद की, तो वो दोनों तरफ टकराव हो जाएगी। इससे ऐसी टकराव ना पैदा करें। बहुत मुश्किल से देश में एक पार्टी ऐसी आई है, और उस पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ऐसे आए जो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। भाई साहब, वो कह रहे हैं अगर बटोगे तो कटोगे, मत बटो यार, अब मत बटो। अगर गेहूं के संग घुन पिस गया, अगर छोटा मोटा कोई गलती होगी तो भाई लॉरेंस को माफ करो भाई, ठीक है, बस बटो मत यार। आपको लगता है सरकार का सपोर्ट मिल रहा है लॉरेंस को? भाई वो तो अंदर खाते की बात है, वो तो आप जाकर के बीजेपी हेड ऑफिस में अमित शाह जी से, राजनाथ जी से या मोदी जी से पूछ लो। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, देश के यूथ का तो पूरा सपोर्ट है लॉरेंस बिश्नोई को। देश के यूथ का सपोर्ट है, देश का यूथ का सपोर्ट पार्टी को भी है, और पार्टी का सपोर्ट फिर उसको भी है। पूरा सपोर्ट है जी, पूरा खुल करके हमारा। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से कार्य कर रहा है, देश के गद्दारों को निपटाने का कार्य करे। सलमान खान को हम भी नहीं चाहते उस पर गोली लगे। सलमान खान जाकर के घुटने टेक करके, नाक रगड़ करके माफ़ी मांग ले। और अगर हमारे आराध्य पे बात करी, अगर हमारे आराध्य पे पिक्चर बनाई, हमारे भगवानों पे पिक्चर बनाई, तो उसके साथ या तो ये अल्लाह मोहम्मद पे भी पिक्चर बनाए। हम भी देखने चाहते हैं अल्लाह और मोहम्मद का कैसा चरित्र रहा है। अगर भाई उनकी नहीं बनाई और हमारे भगवानों पे पिक्चर बनाई, तो भाई निपटाने का काम करेंगे। हम भी तैयार हैं। लॉरेंस के सपोर्ट? बिल्कुल लॉरेंस के सपोर्ट में। जय श्री राम।